ओके, तो अभी ब्लेंड टूल, ब्लेंड मतलब क्या, हमने कलर का ब्लेंडिंग देखा था जिसे हम फाउंटेन फिल कहते थे। ये कलर का ब्लेंडिंग जो एक कलर दूसरे में जाता था, वैसे अभी एक कलर दूसरे में जाएगा और एक शेप भी दूसरे में जाएगा। मतलब क्या, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बना रहा हूँ और यहाँ पर नीचे मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। ओके, तो अभी ग्रेडियंसी में क्या रहता है, तो ग्रेडियंसी में हमने देखा फाउंटेन फिल, यहाँ पर एक कलर दूसरे में ब्लेंड होता है। वैसे ही अभी ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर स्लोली 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 ब्लेंड हो जाएगा सर्कल में। और वो कैसे, तो हम पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे, हम क्लिक करके रखेंगे और यहाँ से ब्लेंड टूल लेंगे। ब्लेंड टूल लेने के बाद पहले ऑब्जेक्ट पे आपको क्लिक करना है, ऐसे ड्रैग करना है और ड्रैग करके आपको नीचे लाना है, लाना है, लाना है, और जिस ऑब्जेक्ट के साथ आपको ब्लेंड करना है उसके ऊपर उसे छोड़ देना है। छोड़ देने के बाद आप देखोगे कि पहला जो ऑब्जेक्ट है मेरा वो स्क्वायर है, वो स्क्वायर स्लोली स्टेडीली चेंज हो रहा है अपना सर्कल में। समझ गए? Sir, in this we have to just drag it without holding any other key. कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, जब रहेगा तब मैं बताऊंगा कि क्या की प्रेस करना है, तब तक कुछ भी नहीं। इतना समझ में आ गया? Yes, sir. अभी यहाँ पर अगर आपने गिन लिया तो उसने 20 स्टेप्स लिए हैं। ये स्टेप्स आप कम ज्यादा कर सकते हो और उसके लिए है ये बटन कि आपको कितने स्टेप्स में उसको स्क्वायर से लेके सर्कल तक कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कहता हूँ कि तू भैया सिर्फ 10 स्टेप्स में उसे कन्वर्ट कर। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो दिस, अगर मैं बोलता हूँ कि भाई तू सिर्फ 3 स्टेप्स में कन्वर्ट कर, ये देखो, ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट, ये मेरा लास्ट ऑब्जेक्ट, 1 2 एंड 3। अंडरस्टूड? समझ गए यहाँ तक? Yes, sir. राइट। अभी अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये इफेक्ट को, क्लियर ब्लेंड, इसको डिलीट कर दिया। अभी कुछ चीजें आपको बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल निकालता हूँ। ओके, और नीचे मैं एक छोटा रेक्टेंगल निकालता हूँ, अपने बड़े रेक्टेंगल से छोटा रेक्टेंगल। ब्लेंड टूल लिया मैंने, यहाँ से ड्रैग किया और नीचे आके मैंने ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर स्टेप्स मैंने किए 5। ओके, ताकि आपको दिखे इसलिए मैंने कम स्टेप्स रखे हैं। यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन मौजूद है, ब्लेंड डायरेक्शन, आप इसको रोटेट कर सकते हो। ये देखो, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले की तरफ ध्यान मत दे दो, उनको कुछ नहीं होगा। यहाँ पर बीच वाले जो है आपके ऑब्जेक्ट्स वो रोटेट हो रहे हैं। समझ में आ गया इतना? Yes, sir. ओके, अभी नेक्स्ट चीज देखो। नेक्स्ट चीज में हम क्या करेंगे, इसको ही अंडू कर देता हूं मैं, डिलीट ब्लेंड। अभी इसको दे दिया मैंने रेड कलर, इसको दे दिया मैंने ग्रीन कलर। तो अभी ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो जाएगी, शेप भी ब्लेंड होगा और कलर भी ब्लेंड होगा। देखो, यहां से मैंने ड्रैग किया और यहां पर मैंने ड्रॉप किया, फाइन। ये शेप भी ब्लेंड हो रहा है और उसके साथ कलर भी ब्लेंड हो रहा है। मतलब आपको क्या मिल रहा है, तो ग्रेडियंसी मिल रहा है फ्रॉम रेड टू ग्रीन। ओके, कल हमने और एक चीज नोटिस किया था कि ग्रेडियंसी कैसे जाना चाहिए। फाउंटेन फिल में हमने देखा था कि ग्रेडियंसी लीनियर रहना चाहिए, फिर उसके बाद ये रहना चाहिए, क्लॉकवाइज रहना चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज रहना चाहिए। अभी ये ब्लैक टू वाइट है इसलिए ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है हमको। ऐसे ही कुछ कलर्स ले लेता हूं मैं। ये देखो, ये ऐसे पाथ लेना चाहिए उसने या फिर ये ऐसे पाथ लेना चाहिए। ओके, दिस इज क्लॉकवाइज पाथ, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज पाथ, या फिर लीनियर पाथ, सीधा एक लाइन में चला जाएगा। ओके, यहाँ वहां नहीं घूमेगा वो, नहीं तो ये ऐसा पूरा कलर व्हील ले लेता है। ये ऐसा,
यहाँ पर आ गए तो ये ऐसा कलर व्हील ले लेता है। ओके, दिस इज क्लॉकवाइज, हाँ दिस इज क्लॉकवाइज, ये ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है। ओके, तो ये चीज यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर आपके ब्लेंड में। अगर यहाँ पर आ गए आप, इसमें आ गए, सेकंड ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है ब्लेंड के ऑप्शंस देखने के लिए। पहले ऑब्जेक्ट को कुछ नहीं दिखाएगा, लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को भी कुछ नहीं दिखाएगा, उसके ही पैरामीटर्स दिखाएगा। तो मैंने बीच के कोई भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करो, फाइन, तो ये ब्लेंड के ऑप्शंस आपको दिखा देगा। तो यहाँ पर भी ये चीज मौजूद है कि आपको डायरेक्ट ब्लेंडिंग चाहिए, मतलब स्ट्रेट जाना है, या आपको क्लॉकवाइज ब्लेंडिंग चाहिए, या फिर आपको काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज ब्लेंडिंग चाहिए। ये सेम चीज हमने कल देखा था। कहाँ गया मेरा सर्कल, ये, और यहाँ पर मैं फाउंटेन फिल बोल देता हूँ, सॉरी, यहाँ पर मैं फाउंटेन फिल बोल देता हूँ। जो मेरा पहला कलर है वो मैं लेता हूँ ये, जो मेरा लास्ट वाला कलर है वो मैं लेता हूँ ये। अगर लीनियर है तो लीनियर इसका फिल कुछ ऐसे हो जाएगा, एक लाइन में आ गया है, जो कि अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है। ओके, इसके साथ इसका कंपैरिजन करो आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं इस बंदे को लेता हूँ और F11 मतलब फाउंटेन फिल ले लेता हूँ, और इसको मैं बोल देता हूँ कि भाई तू अभी काउंटर क्लॉकवाइज आ जा। ओके, काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आ जा। तो उसने ऐसे फिल किया, रेड टू ग्रीन। वैसे ही यहाँ पर अपने पास काउंटर क्लॉकवाइज ऑप्शन है। अगर मैं काउंटर क्लॉकवाइज ऑप्शन लेता हूँ तो ये इसके जैसा रहेगा। इसके जैसा मतलब किसके जैसा, ये ऐसे गया। ओके, और अगर मैं बोलता हूँ कि क्लॉकवाइज आ जा, तो ये रेड से लेके फिर ये कलर आ जाएगा, फिर उसके बाद ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और फिर ग्रीन की तरफ आ जाएगा। ये कलर्स, ये लाइन जो गई है वो कलर्स की तरफ आप ध्यान दे दो। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा। फाइन, ये देखो। वैसे ही यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ कि इस बंदे को क्लॉकवाइज भरना है मुझे, तो ये देखो। ओके, वो सेम चीज है जो हमने कल सीखी थी। आपका ब्लेंड जो है वो कैसे जाना चाहिए, लीनियर जाना चाहिए, या क्लॉकवाइज जाना चाहिए, या फिर काउंटर क्लॉकवाइज जाना चाहिए, ये आप डिस्क्राइब कर सकते हो। समझ में आ गए ये तीनों बटन्स अभी? हम्म, अरे हाँ या नहीं कुछ बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। Yes, sir. ओ, ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर एक सेटिंग है, ऑब्जेक्ट एंड कलर का एक्सेलरेशन। मतलब क्या, इसको मैं अनलॉक कर देता हूँ आपको सिखाने के लिए, ताकि एग्जैक्टली समझे आपको। अ, एक सेकंड ना, फाइन, एक्सेलरेशन में आ गया मैं, ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा है अभी। ओके, हो गया है। ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, अगर मैं यहाँ पर उसको बायस करता हूँ, तो आप देखोगे कि सारे जो ऑब्जेक्ट्स है वो इस तरफ आके एक्यूमुलेट हो गए हैं, इस तरफ वो बायस हो गए हैं। अगर मैं इस एरो को यहाँ पर लेके जाता हूँ, आप देखोगे कि इस तरफ वो बायस हो गए हैं। समझ गए कि कौन सी तरफ ऑब्जेक्ट का क्राउड ज्यादा रहना चाहिए, इस तरफ ज्यादा रहना चाहिए या इस तरफ ज्यादा रहना चाहिए, वो आप ये ऑब्जेक्ट से डिसाइड कर सकते हो। एक्सीलरेशन मतलब क्या, स्पीड। ओके, तो यहाँ पर ज्यादा, या फिर यहाँ पर ज्यादा, या फिर इक्वल स्पीड। ओके, ये लगभग आपको अभी बीच में अगर मैं रख देता हूँ तो मुझे इक्वल स्पीड मिल रहा है। वैसे ही कलर के बारे में है कि कौन सा कलर ज्यादा चाहिए आपको। अगर मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ तो आप देखोगे कि रेड के शेड्स मुझे ज्यादा मिल रहे हैं, और फटक से वो ग्रीन हो रहा है। अगर ग्रीन के ज्यादा मुझे शेड्स चाहिए तो मैं इस बंदे को यहाँ पर लाके रखूंगा, अभी ये ग्रीन के ज्यादा शेड्स मुझे मिल रहे हैं। ओके, तो इसको हम कहते हैं एक्सिलरेशन। अगर एक तरफ आपको झुका देना है, आई विल से ब्लेंड को, तो आप ये चीज यूज कर सकते हो। मैंने फिर से उसको लॉक कर दिया। समझ में आ गया एक्सेलरेशन का बटन? Yes, sir. ओके, फिर उसके बाद क्या है, साइज का एक्सेलरेशन। ओके, साइज का एक्सेलरेशन अभी बताता हूँ, थोड़ी देर में बता देता हूँ आपको। ओके, उसके लिए बराबर से एग्जाम्पल चाहिए, तो वो बराबर समझ में आ जाएगा। फाइन, अभी ये इसके लिए, और या और थोड़ा सा ठहरो। अभी
आई कैन टीच यू न्यू स्टार्ट और न्यू एंड। ओके, ये न्यू स्टार्ट और न्यू एंड चीज क्या है? तो अभी इसका स्टार्ट ये है और एंड ये है। ओके, ये वाला रेक्टेंगल उसका स्टार्ट है, ये वाला रेक्टेंगल उसका एंड है। और वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो आप यहाँ पर आ जाओ एंड यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो शो स्टार्ट। शो स्टार्ट से क्या हो जाएगा, आपको स्टार्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है वो पता चलेगा। अगर इसको पकड़ लिया आपने और यहाँ पर आ गए, शो एंड अगर आपने कहा, तो आपको ये एंड वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है वो दिखा देगा। लेकिन अगर आपको कुछ अलग से ही स्टार्ट ऑब्जेक्ट, अलग से ही एंड ऑब्जेक्ट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी स्टार्ट एंड ऑब्जेक्ट यही चाहिए, लेकिन स्टार्ट ऑब्जेक्ट जो है वो ये चाहिए, मुझे चेंज करना है ऑब्जेक्ट को। ओके, इसको मैं रख देता हूँ ये कलर में, ये कलर का ऑब्जेक्ट मेरा स्टार्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। तो अभी मैं क्या करूँगा, ब्लेंड टूल में आके मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर आके मैं बोल देता हूँ मुझे न्यू स्टार्ट चाहिए, नया ऑब्जेक्ट एज अ स्टार्ट चाहिए। न्यू स्टार्ट कहो और इस ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करो। ओके, लेकिन ये अभी एरर दे रहा है मुझे कि स्टार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी बिहाइंड एंड ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब क्या? तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके पीछे ये ऑब्जेक्ट चाहिए, ये रेक्टेंगल के पीछे ये ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ही ये चीज होगा। तो कंट्रोल पेज डाउन, ओके, ये मैंने करके लिया ताकि ये ऑब्जेक्ट मेरा पीछे आ जाए। और अभी हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर आ गया मैं, यहाँ पर आ गया मैं, और यहाँ पर मैंने कहा न्यू स्टार्ट। न्यू स्टार्ट बोल के मैंने बोला कि ये ऑब्जेक्ट मेरा स्टार्ट है, ये देखो। ओके, अभी इस ऑब्जेक्ट को मैं सीधा डिलीट कर सकता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे यहाँ पर ला सकता हूँ। तो ऐसे ये मेरा न्यू स्टार्ट हो गया। समझ गए न्यू स्टार्ट? वैसा ही न्यू एंड है। अगर मैं यहाँ पर एक इलिप्स बना देता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, मैंने इलिप्स टूल ही लिया ना, हाँ, ओके, ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा जो मैंने अभी इलिप्स बनाया, वो मेरा एंड ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, न्यू एंड। इसको भी मैं पीछे डाल देता हूँ, कंट्रोल पेज डाउन, ताकि वो फिर से एरर ना मारे। ब्लेंड टूल में आ गया, इसको सिलेक्ट किया और अभी यहाँ पर आके मैं यहाँ पर उसे बोल दूंगा मुझे न्यू एंड चाहिए। न्यू एंड बोल के कौन सा ऑब्जेक्ट एंड वाला ऑब्जेक्ट है उसको मैं पिक करूंगा। ओ स्टार्ट ऑब्जेक्ट के पहले चाहिए वो, तो इसके ऊपर चाहिए, इसके ऊपर चाहिए, तो कंट्रोल पेज अप, उसके ऊपर आ गया, कोई बात नहीं, अच्छा खासा था, हमने उसको पहले पीछे डाल दिया। न्यू एंड, न्यू एंड, ये ऑब्जेक्ट क्लिक एंड यू विल नोटिस दैट कि ये बंदा अभी चेंज हो गया है, अपना स्टार्ट चेंज हो गया है और अपना एंड भी चेंज हो गया है। समझ गए? ऐसे आप ऑब्जेक्ट को नया स्टार्ट और नया एंड दे सकते हो। सिंपल, यहां तक समझ गए Sir, क्या? हाँ बोलो। sir, हाँ very comfortable. New start and new end जो overlapping हो रहा है, हाँ, that is not comfortable. मतलब समझा नहीं मैं अभी। Sir, I was just saying that you made that eclipse. हाँ, Make that eclipse. हम्म You have made that eclipse and you have put behind the old rectangle, हम्म end rectangle. हम्म Then an error came and you put above page up कर दिया उसको, हम्म control page. हम्म। So did that error message tell you to do page up instead of page down? It will not tell like that. It will tell me कि this object needs to be behind the start या end object, ऐसा। Or end object ऐसा बोला क्या? हाँ, तो ये देखो ना, अभी फॉर एग्जांपल अभी ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, दैट शुड बी द एंड ऑब्जेक्ट, ऐसा मान लेते हैं। ओके, ये ऑब्जेक्ट जो है अभी ये ऊपर है, मैं इसको कंट्रोल पेज डाउन करके नीचे डाल रहा हूँ। ओके, अभी एरर देखो कैसे मारेगा वो। तो अभी यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि न्यू एंड चाहिए मुझे, सॉरी सॉरी सॉरी, न्यू एंड चाहिए मुझे, और मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये देखो, एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन फ्रंट ऑफ स्टार्ट ऑब्जेक्ट। स्टार्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है मेरा? ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं चेक करता हूं, ये देखो, तो ही इज टेलिंग मी योर एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन फ्रंट ऑफ स्टार्ट ऑब्जेक्ट। तो इसलिए मैंने उसको चेक किया, कंट्रोल पेज अप बोला,
मेरे एंड ऑब्जेक्ट को मैंने स्टार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर लाया और फिर मैंने उसको ब्लेंड किया, सॉरी ब्लेंड नहीं किया, उसको चेंज किया, न्यू एंड दिस। समझ गए? सुलेखा? हाँ, तो ऊपर से नीचे कब क्यों भेजा फिर से? तो ब्लेंड कैसे होगा? नहीं तो ये ऑब्जेक्ट नीचे है ना। ओह, ओके। क्या सुलेखा, सिंपल लॉजिक है, नीचे तो है। देयर इज समथिंग, लास्ट हिट थोड़ा एक है, ऊपर से नीचे आ जाता है कब? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, लेकिन एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर चाहिए, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर चाहिए। अगर एक आधा ऑब्जेक्ट आपका, मतलब अगर ऐसा कुछ डिस्टेंस आप रखते हो, ये पहला ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो ब्लेंड करने में कोई ये ही नहीं है ना, चांस ही नहीं है उसे। समझ गए? देयर शुड बी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस दोनों में। ओके, फिर समझ गए? अंडरस्टूड? यस सर। ओके, सुलेखा अंडरस्टूड? सुलेखा? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, दूसरा चीज देखो आप, उसको डायरेक्टली विथ हेल्प ऑफ एक छोटा सा असाइनमेंट ही दिखा देता हूँ आपको। ये लाइन मैंने लिया, लाइन लेके इसको मैं राइट क्लिक करके टू कर्व बोल रहा हूँ, ओके, और ये कर्व में कन्वर्ट किया। इसका सिमेट्री बनाना है मुझे, इसलिए कंट्रोल पकड़ा और यहाँ पर आके उसको सिमेट्री किया। ये दोनों को पकड़ के कंबाइन, फिर उसके बाद शेप टूल में आके इन दोनों को सिलेक्ट करके ज्वाइन, और वैसे ही इन दोनों को पकड़ के ज्वाइन, ताकि ये अभी फिल हो जाए। ओके, तो फिल करने के लिए मैंने या ऐसा कुछ कलर रखा। ओके, इसका ये हटा देता हूं मैं। ये लिया मैंने और इसका ही डुप्लीकेट बनाया। ओके, इसका ही डुप्लीकेट बनाया। ये दोनों में अभी मैं ब्लेंड करने वाला हूँ, सेम कलर है फिर भी मैं ब्लेंड करूंगा। इसको पकड़ के मैंने ब्लेंड किया, ये ब्लेंडिंग हो गया। 20 स्टेप्स मिले हैं मुझे, मैं 10 स्टेप्स बोल देता हूँ उसे, या अभी के लिए ओके 10 स्टेप्स, ठीक है। अभी ये जो पाथ है अपना वो ऐसा लाइन में है, उसको मैं ये पाथ पे रख सकता हूँ, इट कैन बी ऑन दिस पाथ। ओके, तो वो कैसे, ये जान लेते हैं। तो उसके लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करके ये जो अपना लास्ट वाला बटन है पाथ प्रॉपर्टीज, इसमें आ गया। यहाँ पर है न्यू पाथ। न्यू पाथ कहने के बाद वो अभी मुझे पूछेगा कि नया पाथ कौन सा है, तो मैं उसे देता हूँ ये वाला पाथ। ओके, वो पाथ पे वो चला गया, लेकिन क्या हो गया कि सिर्फ इतना ही भर दिया उसने। इतना ही पोर्शन उसने भर दिया। भले अभी मैं 20 बोलता हूँ, फिर भी उसने 20 के 20 पूरे इसमें ही भर दिए। मुझे पूरे पाथ पे चाहिए, तो पूरे पाथ पे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, अभी वो जो बटन हमने छोड़ दिया था उसमें आऊंगा मैं, ये वाला बटन, और उसमें मैं कहूंगा ब्लेंड अलोंग फुल पाथ। ब्लेंड अलोंग फुल पाथ से क्या हो गया, ये फुल पाथ में ब्लेंड हो गए, ये देखो। ओके, पूरे पाथ में ब्लेंड हो गए। अगर ब्लेंड अलोंग फुल पाथ मेरा ऑफ रहता था, यहाँ पर ब्लेंड अलोंग फुल पाथ, तो ये बीच में ही कहाँ तो भी वो ऐसे ही रख दिए थे उसने। फाइन, तो जब मैं यहाँ पर ब्लेंड अलोंग फुल पाथ कहूंगा तो पूरे पाथ में वो ब्लेंड हो जाएंगे। अभी यहाँ पर दूसरा प्रॉब्लम ऐसे दिख रहा है हमको कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट नहीं हो रहे, ये पाथ के साथ रोटेट हो जाने चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आ सकता हूँ और मैं बोल सकता हूँ रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट्स। इसको मैंने ऑन किया, ये हो गया। समझ गए आप? ये देखो। ओके, तो ये आप गार्लैंड वगैरह जो रहता है उसके लिए आप यूज कर सकते हो। ओके, मतलब एनीथिंग लाइक। ओके, अभी यहाँ पर ये ऐसे निकाला, उसको ये कलर में फिल किया,
आई डोंट नो, मतलब ऐसे ही समथिंग बनाते गए मैं, समझ गए। ऑन फुल पाथ, ये आपको इसके लिए भी काम आ जाएगा। बताता हूँ, मैं अंडू कर देता हूँ। ओके, ये ऐसे ही रखा मैंने, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक सर्कल, कुछ ऐसे, और इस सर्कल को मैं आर्क में कन्वर्ट कर देता हूँ, और इस आर्क को बोलता हूँ कि भाई तू ऐसे ही रहना, इधर तक ही रहना। ओके, तो इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर आ गया, न्यू पाथ कहा, न्यू पाथ बोल के मैंने इस पाथ को सिलेक्ट किया। वो पाथ को सिलेक्ट कर देने के बाद मैं यहाँ पर आ गया, ब्लेंड अलोंग फुल पाथ कहा, तो वो फुल पाथ पे आ गए। और फिर उसके बाद यहाँ पर ही आके मैंने रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट्स कहा। ओके, तो वो ऑब्जेक्ट जो है मेरे, वो रोटेट हो गए। वो रोटेट हो जाने के बाद अभी इसका ही मैं मिरर मार सकता हूँ यहाँ पर। ओके, एंड क्या बोलते हैं उसे, प्राइस, प्राइस के ऊपर रहता है, देखो ये, इसको कुछ कहते हैं, मालूम है आपको इसको क्या कहते हैं? मेडल्स वगैरह के ऊपर ये रहता है। हम्म, देखा नहीं कभी से। क्या बात कर रहे हो? ये देखो, लगभग हर मेडल के ऊपर आपको दिखाई देंगे। ये देखा आपने? ये देखा? हम्म, अंडरस्टूड इसे कैसे बनाने का अभी? हाँ, हम्म, मगर ये अलग है, हम लोग जो बना अभी ने हाँ, सीखा ये वो अलग ये आपको बनाना है। मैंने आपको बता दिया कि ऐसे बना सकते हैं, या फिर ये यहाँ पर बनाया हुआ है, ये ऐसे बना सकते हैं। ओके, कलर्स छोड़ दो उसके, कलर्स का कुछ लेना देना नहीं है, कलर्स बाद में आ जाएंगे। लेकिन अभी ये चीज़ कैसे करने का, वो आपको करना है। ओके, मैंने उसका प्रोसेस बता दिया है। तो उसमें ऑब्जेक्ट्स आपको कौन से निकालने हैं, फिर उसका पाथ कैसे निकालना है, और फिर उसको ब्लेंड कैसे करना है। कलर्स आर सेकेंडरी थिंग। ओके, तो ये चीज अभी आपको करनी है। हम्म, समझ में आ गया? सर। हाँ। दिस फ्लावर बीच में, कंट्रोल जेड कीजिए ना। हम्म, फ्लावर्स लीव्स इन द मिडल आर सो टाइनी, उसको बिकॉज दे बराबर हैव कैसे गॉट करें? रोटेटेड, बिकॉज दे हैव गॉट रोटेटेड, वो रोटेट हो गए हैं ना। अगर हम रोटेशन नहीं बोलते हैं उसे, इसको अगर मैं रोटेट नहीं बोलता हूँ, तो रोटेट नहीं बोलने से भी नहीं चलेगा, हमको चाहिए रोटेट तो। हाँ, तो अभी 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 सोचो क्या करना पड़ेगा आपको। ओके, तो व्हाट यू कैन डू। आप लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि हमने जो सीखा उसमें ही उतना ही चीज है, उतने में ही आप बना सकते हो वो वाला चीज। ओके, तो अभी सोचो क्या क्या करना पड़ेगा आपको। हमने अभी तक देखा कि ये ब्लेंड ऑब्जेक्ट सेट कर सकते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट ब्लेंड, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहाँ पर हमने देखा उसका एक्सेलरेशन, फिर उसके बाद हमने साइज एक्सेलरेशन नहीं देखा, इसमें हमने ब्लेंड अलोंग फुल पाथ कहा, रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट्स कहा, फिर उसके बाद हमने न्यू स्टार्ट स्टार्ट न्यू एंड, और फिर उसके बाद उसको न्यू पाथ पे कैसे डालने का, इतना हमने ये किया है, देख लिया है। तो उसमें आप वो चीज कैसे कर सकते हो, ये आप सोचो। हम्म? और उतने में ही हो जाता है, थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा, लिटिल अमाउंट ऑफ ट्वीक। तो वो ट्वीक क्या है, ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप क्या करते हो वो ट्वीक। और ये शेप ध्यान से देखना। ओके, ये शेप ध्यान से देखना, उसका पाथ ध्यान से देखना। ओके, फाइन। अभी ब्लेंडिंग जो है वो जैसे शेप्स का होता है ना, वैसे पाथ्स का भी होता है, और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स उसके रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्री हैंड टूल ले रहा हूं मैं,
और ये फ्री हैंड टूल से क्या निकालूं मैं, पहले बेजियर से कुछ निकाल रहा हूँ, और फ्री हैंड टूल से मुझे ओके ऐसे कुछ निकाला, उसको जरा स्मूथ कर देता हूँ मैं। अभी ये नेसेसरी नहीं है कि मैंने जैसे निकाला है वैसे ही आप निकालो, आप कुछ भी निकाल सकते हो। ये क्या आइटम है, फाइन, ये ऐसे ही मैंने निकाला, इसको मैं ये कर देता हूँ। और एक बार मुझे एक्चुअली इंटरसेक्शन करना है इसका, यस दैट इज व्हाट आई वांट। ओके, दो बार उसका इंटरसेक्शन करना था मुझे, फाइन। अभी इस बंदे को पकड़ के मैंने दिया ग्रीन कलर, इस बंदे को पकड़ के मैंने दिया रेड कलर, ओके। और अभी मैं ब्लेंड टूल ले रहा हूँ और इसके ऊपर क्लिक करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ इसे ये रेड कलर में, तो ये ब्लेंड हो गया। एंड सी दिस, ओके, दिस इज द रिजल्ट व्हाट आई गेट। इसके स्टेप्स वगैरह जो है वो आप बढ़ा सकते हो, ओके। इसको आप चाहिए तो थोड़ा सा रोटेट कर सकते हो, फाइन, ये देखो, फाइन, रोटेशन किया हमने। इसको हम बाद में हाइड कर सकते हैं, इसका कुछ टेंशन नहीं है, ओके। और जब ये रोटेशन में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपका लूप ब्लेंड जो ऑप्शन है वो पिक्चर में आ जाएगा, लूप ब्लेंड, ये देखो, ओके। तो वो उसका ही लूप बना देता है। देन यू कैन गो फॉर लीनियर, यू कैन गो फॉर दिस क्लॉकवाइज, यू कैन गो फॉर एंटी क्लॉकवाइज, जैसा आपको चाहिए वैसे, ओके। ब्रोशर्स वगैरह के इस पे ये बहुत काम आ जाती है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक ऐसी बेजियर लाइन है मेरे पास, और यहाँ पर मैं फ्री हैंड शेप लेके ये ऐसे कुछ निकाला मैंने, कर्व मेरा बहुत ही ये हो गया, ओके ओके। एंड इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ और इसको कहता हूँ कि सिमेट्रिकल नोड चाहिए, सॉरी, इसको हटा देता हूँ। ये एक बड़ा एक छोटा ऐसे कुछ किया मैंने, ओके। एंड ये बंदे को भी मैं बोल देता हूँ कि भाई तू कर्व में आ जा, और इसको भी एक कर्व दे दिया मैंने। और ये बंदे को मैंने बोला रेड कलर में रहना, ये बंदे को मैंने कहा ये कलर में रहना, नहीं सेम फैमिली हो गया, ब्लू कलर में रहना, ओके। ब्लेंड यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने उसको ब्लेंड किया। ये देखो, ये काफ़ी टाइम काफ़ी बार आपने ऐसे ब्रोशर्स वगैरह पे लाइंस ये देखी होगी, ओके। ये ऐसी नहीं रहेंगे एक्चुअली, ये कुछ रोटेट करके रख देता हूँ मैं इनको, 90 डिग्रीज का रोटेशन कुछ चाहिए मुझे ऐसे, ओके। तो ये आपके ब्रोशर में दिखाता हूँ मैं आपको कैसी रहती है। ये देखो, ये हो गई आपके ब्रोशर के ऊपर की लाइंस, ये हो गया आपका ब्रोशर तैयार, ओके। ये देखो ऐसे, फाइन। ये बहुत गंदा कलर लिया मैंने, या ओके, ये देखो। एंड ऑफ कोर्स नीचे भी, इसके नीचे कुछ अलग कलर रहेगा, ओके। यहाँ पर आपका कुछ इमेज आ जाएगा यहाँ पर, ओके। ये काफ़ी नीचे चला गया है, तो यहाँ पर रहना चाहिए ये। तो यहाँ पर नीचे आपका कंपनी का नाम रहेगा, यहाँ पर ऊपर कुछ इमेज रहेगा उस ब्रोशर का,
समझ गए? तो ऐसे आप हम्म। स्ट्रोक्स के साथ खेल के भी कुछ अच्छे अच्छे आउटपुट्स ये ब्लेंड के निकाल सकते हो। तो ये दो चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहला चीज़ क्या करना है, तो ये प्राइज मेडल का ये जो दिखा है मैंने वो, और ये ऐसे लाइंस से बना के आप कुछ भी कर सकते हो। इट कैन बी फॉर वर्टिकल या इट कैन बी फॉर हॉरिजॉन्टल। ओके, अभी 6 ही मिनट बचे हैं अपने पास, फटाफट करना पड़ेगा। ओके, इसको मैं कुछ ऐसे रख देता हूँ और इसको ड्रैग कर लिया मैंने। ओके, ऐसे रख देता हूँ, ये देखो। ओके, सर्टिफिकेट्स वगैरह के ऊपर ऐसे जो लाइंस रहती है, वीवी लाइंस, ऐसे आप कर सकते हो। समझ गए? हाँ। How did you as we put it in the center, वो बाहर lines दिख नहीं रहे अभी, हाँ हाँ, वो कैसे? वो सिखाना है, वो सिखाना है। आपका आपका ऐसे नहीं दिखेगा, आपका हाँ, आपका ऐसे दिखेगा। ओके, दिखने दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आपका ऐसे दिखेगा, इट विल लुक लाइक दिस। तो ऐसा दिखने दो, वो मैं आपको बता दूंगा। अपने ये टूल्स सब हो जाएंगे ना, तो थोड़ा सा हाँ, हम हाँ, सेकेंडरी में आ जाएंगे, तो फिर मैं finish आपको बता दूंगा। then. अभी कैसा है, थोड़ा अभी भी प्राइमरी स्टेज है, तो ज़्यादा हाँ, लोग ये होंगे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, काफी कुछ सीखूंगा। या या काफ़ी कुछ नहीं सीखा, सिर्फ ब्लेंड तो सीखा। नहीं पापा, बहुत ज्यादा कुछ सीख लिया ना, ये वाला तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये सब क्या डिजाइन।